नमस्कार। जनलेख के कानून की बात कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ में एक ग्राम सभा ने, एक ग्राम सभा नहीं, हमको लगता है कि 2-3 ग्राम सभाओं ने यह निर्णय किया कि हम अपने गांव में किसी ईसाई मिशनरी को प्रवेश नहीं करने देंगे। और वह मामला आगे बढ़ा, निचले अदालत से होते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ ये निर्णय दिया, चूंकि यह क्षेत्र पेशा कानून के अंतर्गत आता है, इसलिए पेशा के अंतर्गत जो बातें हो रही हैं उसमें ग्राम सभा को यह अधिकार है कि वह अपने गांव में किसको प्रवेश देगा और किसको प्रवेश नहीं देगा। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है विनोद सिंह जी। विनोद सिंह जी झारखंड हाई कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं और इस मामले को लेकर के ज्यादा मुखर भी रहते हैं और कई मामलों में इन्होंने केस भी दायर किया है, केस भी किया है और कई मामलों को जानते भी हैं। मतलब पेशा के अच्छे जानकारों में से आप माने जाते हैं। विनोद जी, ये मामला क्या है और ये कैसे उभर करके सामने आया और इसका कितने एंगल हैं, क्या-क्या चीजें हैं, ये हमारे दर्शक को एक बार आप बताइए। सर्वप्रथम मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने वैसा कुछ निर्णय प्रतिपादित नहीं किया है। इसने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जो एसएलपी दायर की गई थी उससे ये डिसमिस कर दिया। तो ये कोई सुप्रीम कोर्ट ने जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जजमेंट को जो चुनौती दी गई थी उसको डिसमिस कर दिया, परंतु उसमें कुछ जो इशू रेज किए गए थे उसे अफर्म किया है, क्योंकि ये मामला जो है सो पेशा कानून में जो वैधानिक शक्तियां ग्राम सभा को दी गई है वो कितने प्रभावी हैं, साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट्स के रूप में आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो किसी व्यक्ति को या किसी संगठन को अपने धर्म को प्रोपोगेट या प्रचारित करने का जो शक्ति निहित है उसके बीच का ये निर्णय है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ग्राम सभा का जो निर्णय है कि किसी भी संगठन को अगर जो वो अपने क्षेत्र में आने से प्रतिबंधित करती है और उसके लिए ये कहती है कि जो इस केस में पार्टिकुलर जो ईसाई मिशनरियों को, पादरियों को अपना धर्म प्रचार करने की जो धार्मिक स्वतंत्रता है जो फंडामेंटल राइट के रूप में आर्टिकल 25 का हिस्सा है, तो एक तो ये बात कि ये राइट जो है सो एब्सोल्यूट नहीं है। हर फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो उस रिस्ट्रिक्शंस में ये है कि अगर जो उसकी सीमा है वो कोई बलपूर्वक, कोई छलपूर्वक, प्रलोभन या दबाव से अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकती है। तो ग्राम सभा को ये अधिकार निहित है पेशा कानून के अंतर्गत कि वो जो है सो अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने ग्राम में, अपने विलेज में किसी को प्रतिबंधित कर सकती है, ये उचित कारण दे करके कि इन सबसे, इनके एंट्री से हमारे लिए खतरा हो सकता, हमारे धर्म, हमारे सांस्कृतिक, हमारी सामाजिक व्यवस्था को चोट पहुंच सकती है। तो अपने इस पावर को जो पेशा कानून में निहित है उस पावर को उपयोग करते हुए ग्राम सभा ने यह प्रतिबंध लगाया था। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि पेशा कानून के तहत में ही यह रिमेडी है कि अगर जो किसी ने इस तरह का अगर जो प्रतिबंध लगाया तो सर्वप्रथम पहले पेशा कानून में जो वैधानिक उपचार हैं उनको वह प्रयोग करे, तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आ सकता है। इस केस में हुआ था कि सीधे सीधे जो पेशा कानून के तहत जो ग्राम सभा को शक्तियां हैं, अगर जो ईसाई मिशनरियों का ये कहना कि ग्राम सभा का ये पावर हमारे फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस है, तो
तो वैसी परिस्थिति में पेशा कानून के तहत जो उपलब्ध जो रेमेडीज है उसको अवेल कर सकता था। तो इसमें बिना अवेलेबल रेमेडी जो अंडर पेशा एक्ट था उसको अवेल किए डायरेक्ट एसएलपी करना ये गलत था। तो इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जजमेंट को अपहेल्ड किया। तो उसी में ये 2-3 सिद्धांत उभर करके आते हैं कि ग्राम सभा को क्या इस तरह का अधिकार प्राप्त है। आंसर है यस, क्योंकि पेशा एक्ट में वह अपने सामाजिक व्यवस्था, अपने जो सांस्कृतिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो पेशा एक्ट में प्रावधान किए गए हैं, इसी पावर का उपयोग करके, इन्हीं शक्तियों का उपयोग करते हुए उसने प्रतिबंध लगाया। दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी सिद्धांत प्रतिपादित किया कि ऑल्दो वो एसएलपी डिसमिस कर दिया, लेकिन यह बात आई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एसएलपी डिसमिसल के ऑर्डर में कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं हो सकते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शंस है। तो अगर जो ग्राम सभा का ये फाइंडिंग था, ये अप्रीहेंशन था कि ईसाई मिशनरियां छल कपट प्रलोभन से हमारे सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, हमारे कल्चर पे चोट पहुंचाती हैं, वैसी स्थिति में ये शक्तियां ग्राम सभा को प्राप्त है और उसी का प्रयोग इन्होंने किया है। तो वकील साहब, इसमें एक बात और हो सकती है कि आर्थिक मामले में भी, जैसे अगर ईसाई मिशनरियों को उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, आने से रोक दिया, तो आर्थिक मामले में भी वो सरकार के ऐसे कोई निर्णय होंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट का कोई निर्णय होता है या वन संपदा की कोई बातें होती हैं या कोई पेड़ काटने का बात हुआ, तो इस मामले में भी, या कोई वहां पर खनिज है, खनिज संसाधन है, तो इस मामले में भी वो इस प्रकार का निर्णय ले सकता है ग्राम सभा। ग्राम सभा देखिए, ये जितने भी बातें आप ये पूछ रहे हैं उसमें फंडामेंटल रूप से फिर यही आती है कि क्या वो वैसे गतिविधि जो आर्थिक हो या धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में कर रहा है और वह उनकी सामाजिक व्यवस्था को, उनके कल्चर को चोट पहुंचाती है। अगर जो आर्थिक क्रियाकलाप में किसी प्रकार का वो आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और वह आर्थिक क्रियाकलाप ग्राम सभा को ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी कल्चर को बेसिकली उस इलाके में, उस क्षेत्र में, उस ग्राम में रहने वाले लोग को इनडायरेक्ट एक तरह से इल्यूरमेंट है, प्रलोभन है, वैसी परिस्थिति में उस पे भी जाकर के ग्राम सभा रोक लगा सकती है। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर जो आपको ग्राम सभा के किसी कार्य या उसके किसी भी एक्शन या इनएक्शन से आपको आपत्ति है, तो पहले आप ग्राम सभा में का जो शक्तियां हैं, जो पेशा कानून में निहित हैं, पहले उससे संबंधित उसके उचित फोरम पे आप उसका पहले वहां चुनौती दीजिए, न कि सीधे सीधे रीट याचिका और एसएलपी में जा सकते हैं। ऐसा व्यवस्था नहीं है। वो सीधे सीधे मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं करता और नहीं, और करने से इस मामले में इनकार कर दिया है। धन्यवाद वकील साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ऐसे ही विषय पर हम आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे, अपने दर्शकों को चीजों की जानकारी देते रहेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है कि ये मेरा नया प्रयास है और अगर हम चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो कृपया निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, साझा करें। धन्यवाद।